हेलो गाइस, वेलकम टू आईसीएसई 10th। सो दिस इज आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो तुम्हारा फिजिक्स का स्पेसिमेन पेपर है, आज हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स का आता है और हर चैप्टर का कितना वेटेज होता है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में, एंड कौन से चैप्टर तुम्हारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लस जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे मतलब उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो आज हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और जो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों हैं वो कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन ए भी 40 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से तुम्हारा पूरा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, चलो पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए जो है वो तुम्हारा कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। ठीक है, और कंपलसरी सेक्शन है, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तुम कोई क्वेश्चंस इसमें से लीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन ए जो ये है तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 जो होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा MCQ वाला क्वेश्चन, MCQ वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि तुम्हारा होगा 15 मार्क्स का। 15 M मतलब यहाँ मार्क्स। ठीक, तो क्वेश्चन 1 जो होगा वो तुम्हारा MCQ होगा 15 मार्क्स का। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके 3 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके 3 सब पार्ट्स हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, 3 मार्क्स का। ठीक है, जो फिर तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट है, तो ये जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा 2 मार्क्स का। ठीक है, और फिर जो तुम्हारा ये थर्ड पार्ट है, ये जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है, इसमें तुम्हारे 2 मार्क्स के तुम्हारे पास 5 क्वेश्चंस है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, इस हिसाब से तुम्हारे पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट जो तुम्हारा सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 10 मार्क्स का पूरा है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा जो सेक्शन ए है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है तुम्हारा, वो जो है उसमें तुम्हारे जो इसमें भी 2 पार्ट है तुम्हारे। ठीक है, सॉरी, एक ही पार्ट है तुम्हारा। इसमें जो एक पार्ट है वो तुम्हारे उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा 10 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा MCQ 15 मार्क्स का। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 सब पार्ट्स हैं और इतने इतने मार्क्स के हैं वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 15 मार्क्स के MCQ प्लस तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ये 20, फिर ये 10 और ये तुम्हारा 10 और ये 10, तो ये तुम्हारा टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन ए है। ठीक है, टोटल तुम्हारा 40 मार्क्स का सेक्शन ए हो रहा है। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। तो जो सेक्शन बी है तुम्हारा वो है सेक्शन बी। अब जो सेक्शन बी आता है तुम्हें, उसमें तुम्हें क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी। चॉइस क्या मतलब कितने चॉइस मिलेगी? तो उसका ये है, ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हाँ, चलो देखो सेक्शन बी जो है तुम्हारा, उसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में, जिसमें तुम्हें कितने करने होंगे? 4। ठीक है, 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 अटैम्प्ट करने होंगे। एंड जो तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे वो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं तुम्हें। ठीक है, जिसके भी सब पार्ट्स हैं, तो 10 × 4 मतलब तुम्हारे 40 मार्क्स का सेक्शन बी भी होगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा टोटल जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, बचे हुए 20 मार्क्स जो है वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल से मिलते हैं। चलो अब देखते हैं चैप्टर वाइज, देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स कैरी करता है तुम्हारा बोर्ड पेपर में। जो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है उसमें ये इतने मार्क्स के हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि स्पेसिमेन पेपर से जो तुम्हारे मार्क्स मतलब चैप्टर वाइज जो मार्क्स तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो जो तुम्हारे रियल जो बोर्ड पेपर होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स का।
ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और उसी मार्क्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो बोर्ड पेपर होता है वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले चैप्टर तुम्हारा फोर्स है। अगर तुम इस बार का स्पेसिमेन पेपर तुमने देखा होगा तो उसमें तुम्हारे ये जो फोर्थ चैप्टर है ये 5 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक है, प्लस एक MCQ आया है तो उसका मार्क्स, और ये टोटल तुम्हारे 6 मार्क्स का आया है, ठीक है, 6 मार्क्स का आया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी तुम्हारा 8 मार्क्स का आया है, 8 मार्क्स का आया है, प्लस तुम्हारे 2 MCQs आए हैं, यानी 2 मार्क्स इसके हो गए, और ये तुम्हारे टोटल 10 मार्क्स का हो गया वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है मशीन्स। मशीन्स में तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स के आए हुए हैं, एंड इसमें कोई MCQ नहीं आया हुआ है, ठीक है, बट आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ इतने इतने मार्क्स का ये चैप्टर कैरी कर रहे हैं, इतने इतने मार्क्स, तो 9 मार्क्स का ये आया हुआ है मशीन्स में, मशीन्स वाले चैप्टर में से। फिर आता है लाइट। लाइट के तुम्हारे 2 चैप्टर है, प्लेन सर्फेसेस एंड लेंस वाला चैप्टर। रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर जो है उसमें से प्लेन सर्फेसेस और लेंस। तो प्लेन सर्फेसेस में से तुम्हारा 12 मार्क्स का देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो आए हुए हैं, प्लस तुम्हारे 2 MCQs भी आए हुए हैं, यानी 2 MCQ मतलब 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा 14 मार्क्स का पूरा आया हुआ है, तो तुम देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेन सर्फेसेस वाला। देन तुम्हारा चैप्टर आता है लाइट लेंस वाला चैप्टर। तो लेंस वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारा 5 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है, प्लस तुम्हारा इसमें से एक MCQ आया है, और मतलब 1 मार्क्स का, तो ये तुम्हारा 6 मार्क्स का आया है, ठीक है, 6 मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा आता है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे स्पेसिफिक पेपर में दिए हैं, एंड प्लस तुम्हारा 1 मार्क्स के MCQ आया है, तो मतलब 6 मार्क्स का तुम्हारा ये भी हो गया। देखो ये जो मैंने तुम्हें लिखवाया है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा है ये मतलब पूरा मैंने 6 क्वेश्चन में सेक्शन B में से दिए थे उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। 4 क्वेश्चन तुम्हें अटैम्प्ट करने होंगे, बट ये 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है, ताकि तुम्हें एक चीज़ पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कितने कितने मार्क्स के हर चैप्टर से आ रहा है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर साउंड। साउंड से तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स का आ रहा है, प्लस तुम्हारे 2 MCQs भी आ रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स का भी आ रहा है, तो तुम्हारा इस तरीके से बन गया 11 मार्क्स का, ठीक है। देन तुम्हारा चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पहला चैप्टर है, तो इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, प्लस 1 MCQ यानी 1 मार्क्स का MCQ आया है, और मतलब 7 मार्क्स का टोटल करंट में से आया हुआ है। फिर तुम्हारा चैप्टर आता है हाउस होल्ड सर्किट्स। तो हाउस होल्ड सर्किट्स में से तुम्हारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस 1 मार्क्स का MCQ भी एक आया हुआ है। इसी तरीके से तुम्हारे बनते हैं 6 मार्क्स का पूरा हाउस होल्ड सर्किट्स आया हुआ है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस पूरा 4 मार्क्स का एक जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर का 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही आया है वो, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो है, प्लस तुम्हारा एक MCQ भी आया है, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स का MCQ, तो टोटल तुम्हारा हो गया 5 मार्क्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में से तुम्हारा 8 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चंस, प्लस तुम्हारे 2 MCQs यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के MCQs है, तो ये तुम्हारा 10 मार्क्स बनता है पूरा चैप्टर से। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में देखो तुम्हारा जो मार्क्स आया वो है 9 मार्क्स का आया हुआ है, 9 मार्क्स का स्पेसिमेन पेपर में दिया है, प्लस तुम्हारा एक MCQ भी है यानी 1 मार्क्स, तो ये तुम्हारा टोटल आ गया 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आया हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जिनसे मतलब ये सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, जहाँ पे मतलब टोटल मैंने बता दिया तुम्हें कि ये चैप्टर से कितने कितने आता है मार्क्स कम, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी तुम्हें कुछ ऐसा ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम इन्हें यहीं पे टिक कर लेते हैं कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि तुम उनसे मतलब तुम हमसे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी से स्कोर कर पाओगे तुम, ठीक है। तो देखो एक तुम्हारा हो गया वर्क पावर एनर्जी, देखो तो 10 मार्क्स का आ रहा है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा मशीन्स भी तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है प्लेन सर्फेसेस, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा साउंड वाला चैप्टर, साउंड, ये रहा साउंड, तो साउंड भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, 11 मार्क्स को कैरी कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है तुम्हारा करंट देखो ये 7 मार्क्स 7 मार्क्स से इसमें लिखा है, बट स्पेसिफिक पेपर में ज़्यादा का भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैलोरीमेट्री,
ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और देन तुम्हारा आता है रेडियो एक्टिविटी। तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड तुम्हें इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, प्रिपेयर देखो तुम्हें सारे करने हैं, सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बट ये है कि इन चैप्टर्स पे तुम्हें अपना स्पेशल फोकस देना है क्योंकि ये चैप्टर्स में से काफ़ी मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे चैप्टर्स देख लेते हैं एक बार कि जो तुम्हारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके न्यूमेरिकल्स तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो वो कौन से चैप्टर हैं? कैलोरीमेट्री, जो कि फर्स्ट नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि इस वाले चैप्टर से मोस्टली तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और इनसे न्यूमेरिकल आना ही है। फिर आते हैं तुम्हारा एक चैप्टर है करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। देन तुम्हारा आता है मशीन्स एंड देन तुम्हारा आता है फोर्स। ठीक है, जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि इनसे तुम्हारा न्यूमेरिकल्स आना ही है, मतलब आना ही है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स हर साल आता है। कैलोरीमेट्री में तुम्हारे हीट कैपेसिटी वाले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस, करंट में तुम्हारे जो सर्किट वाले डायग्राम्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस, सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस, मशीन्स में तुम्हारा पोले का जो स्पेशली पोले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फोर्स वगैरह में तुम्हारे मीटर रूल वाले क्वेश्चंस। तो इन सब से न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एंड तुम इसी को देखते हुए अपना प्रिपरेशन करना एंड उन चैप्टर्स पे स्पेशल अपना फोकस देना जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।